Last few sessions, few weeks, we're looking at the aspect of peace and joy. पिछले कुछ दिनों से कुछ सप्ताहों से हम शांति और आनंद के विषय में देख रहे हैं. Preserving the peace the Lord has given us and preserving the joy the Lord has given us. कैसे हम अपनी उस शांति को जो प्रभु ने हमें दी है बनाए रख सकते हैं, उस आनंद को जो प्रभु ने हमें दिया है बनाए रख सकते हैं. And peace and joy are both part of God's kingdom, to which already the Lord has brought us into. और प्रभु ने जिस राज्य में हमें प्रवेश कराया है, अपने राज्य में जो प्रवेश कराया उसका भाग है ये खुशी और आनंद. And Romans 14:17, Paul very clearly says, kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. रोमियो 14:17 में पौलुस इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है. And from Colossians chapter 1, 13, 14, we understand already through the cross we have been brought into God's kingdom. और कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में हम पढ़ते हैं, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है. And therefore today we can enjoy God's kingdom. और इसीलिए आज हम परमेश्वर के राज्य का आनंद ले सकते हैं. We don't have to search for peace. We don't have to search for joy. We all been given that. We preserve them by simply obeying. हमें शांति और आनंद की आज खोज करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ उसे बनाए रख सकते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके. Now to obey the Lord when we face temptations, we need strength from God. जब हमें आज्ञाकारिता में जब हम चलना चाहते हैं तो हमारे जीवनों में परीक्षाएं आती हैं. And God gives us strength to face those tests. और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं कि हम उन परीक्षाओं को पार कर सकें. And strength itself is part of God's kingdom today. और जो सामर्थ्य है वो भी परमेश्वर के राज्य का एक भाग है. In 1 Corinthians chapter 4 verse 20, Paul writes, "For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power." और पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है. By ourselves all of us are weak. और हम में से हर एक व्यक्ति अपने आप में निर्बल है. But the Bible exhorts us to be people who find our strength in the Lord. लेकिन बाइबल हमें उभारती है कि हम अपनी सामर्थ्य प्रभु में प्राप्त करें. Ephesians chapter 6 verse 10, Paul writes, "Finally be strong in the Lord and in his mighty power." इसलिए इफिसियों 6 और 10 में पौलुस लिखते हैं, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. God's power is available for us for every aspect of Christian life. परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए प्रस्तुत है ताकि हम मसीह जीवन के हर एक पहलू में आगे बढ़ सकें. For obedience, चाहे आज्ञाकारिता हो, for driving out demons, चाहे शैतान की दुष्ट आत्माओं को निकालना हो, for being instruments of God and miracles happening in our lives, in our ministries. परमेश्वर के हाथों में एक अस्त्र बने ताकि उसके लिए हम इस्तेमाल के योग्य पात्र बने. For serving God joyfully, ताकि हम प्रभु को आनंद के साथ सेवा कर सकें. And also to be able to face difficulties with the power he gives us. और उस सामर्थ्य के द्वारा से आने वाली जो कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं उसका सामना कर सकें. In fact, the Lord has given us authority over every power of the enemy. और प्रभु ने सच्चाई ये है कि प्रभु ने दुश्मन के हर एक सामर्थ्य के ऊपर हमें अधिकार दिया है. And our enemy is the evil one. और हमारा जो विरोधी है वो शैतान है. In Luke chapter 10 verse 18-19, the Lord told the disciples, और लूका 10:18-19 में प्रभु ने अपने चेलों से कहा, I saw Satan fall like lightning from heaven. मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देखता हूँ. I have given you authority to trample over snakes and scorpions, over all the power of the enemy, nothing will harm you. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है कि किसी वस्तु में तुम्हें कुछ हानि न होगी. Now we have to understand that all this strength and power is in the Lord and he wants to strengthen us. और हमें ये बात को समझना है कि सारी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में है और वो हमें अपनी सामर्थ्य देना चाहते हैं. Even the Old Testament time, the Lord strengthened his people, even though they were not all filled with the Spirit of God. पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने लोगों को सामर्थ्य से भरा
जबकि वो पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं थे। Today, by the power of the Holy Spirit, all of us can manifest that power. लेकिन आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम उस सारी सामर्थ्य को पा सकते हैं। In fact, in Acts chapter 1, verse 8, the Lord told the disciples to stay in Jerusalem till they clothe the power from on high. और प्रेरितों के काम 1 और 8 में प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा तुम पर तो तुम सामर्थ्य पाओगे। You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। And the word receiving there in Greek is a word called lambano, which means filled and overflowing. और जो पाने का अर्थ लंबानो है। लंबानो ग्रीक यूनानी भाषा में, जिसका मतलब है कि हम भर जाएं और हमारे में से वो छलकने लगे। Like in a glass, empty glass, you keep pouring water, and from a jug, when the glass gets filled up, you still keep pouring, it will overflow. मान लीजिए आप एक ग्लास रखा है और उसमें आप जग से पानी डाल रहे हैं, और जब वो पानी डाल रहे हैं वो भर जाता है, उसके बाद भी आप डालते रहे तो उसमें से छलकने लगता है वो। So that is filled and overflowing. इसका अर्थ है कि वो भर गया और उसके ऊपर से वो छलक रहा है। That's lambano. इसका मतलब है लंबानो। The word receiving has got different meanings in Greek Bible. This is one, lambano is one meaning. Another meaning is dekomai. और अगर हम देखें तो यूनानी भाषा में कई शब्दों का उपयोग किया गया है। डेकोमाई और लंबानो शब्द का है। ये जो शब्द है इसका अर्थ है लंबानो। There are different meanings. Lambano is different from dekomai. और डेकोमाई से लंबानो अलग है। दोनों यूनानी भाषा के शब्द अलग अलग हैं। लेकिन For example, when Stephen was being stoned to death, he saw heaven open and Jesus standing at God's right hand. उदाहरण स्वरूप जब हम देखते हैं कि जब स्टीफनुस को पथरवाह किया जा रहा था तो उसने देखा कि स्वर्ग खुला हुआ है और प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। And then he told Jesus, Lord Jesus, receive my spirit. तब उसने कहा कि हे प्रभु मेरे आत्मा को स्वीकार कर। And Acts 7:59 it says, Lord, receive my spirit. That word receiving, we say svikar in Hindi, that is actually dekomai. और यहाँ पर हिंदी में जो ग्रहण करना या स्वीकार करना जो शब्द है उसका यूनानी भाषा में डेकोमाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। That means no more with me but with you. इसका अर्थ यह है कि अब ये मेरे पास नहीं है, मैंने आपको मैं दे दिया अब पूरा। Everything inside me is with you now. You take, receive it, keep it. It's for you. जो कुछ मेरे पास था मैंने सब कुछ आपको दे दिया, आप उसे ग्रहण कर लीजिए। Now, give an example of again water, a glass of water. और फिर भाई ने जैसे भी उदाहरण दिया एक ग्लास पानी का, empty glass, खाली ग्लास, and another glass, and all the water from the second glass you pour in the first glass. Then you use the word dekomai. और एक ग्लास खाली है और दूसरा ग्लास जो भरा हुआ है उसमें से आप सारा का सारा दूसरे ग्लास में उंडेल दें और इसका अर्थ है डेकोमाई। No more in the second glass, but in the first glass. Everything from here has come here. That is dekomai. The first glass has received water, dekomai. इसका मतलब यह है कि जो ग्लास खाली था उसमें हमने डाल दिया, अब जो पहला ग्लास हमारे हाथ में था वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है, और जो कुछ था उस पहले ग्लास में आ गया है और सब कुछ उसी में है। इसका मतलब है डेकोमाई। That's why Stephen said, Lord Jesus, decoma my spirit. Right now my spirit is inside me. They are stoning me. My spirit will come out. When it comes out, you keep it. No more in my body, but with you. और यहाँ पर भी स्टीफनुस यही कह रहे हैं कि डेकोमाई शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया कि हे प्रभु मेरी आत्मा अभी मेरे अंदर है, लेकिन ये मुझे पत्थरवाह कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मेरी आत्मा निकल जाएगी, और जब मेरी आत्मा निकल जाएगी तो ये पूरी की पूरी आत्मा आपके पास आ जाएगी, आप उसे ग्रहण कर लीजिए। Whereas lambano is different. लेकिन इस लंबानो जो शब्द है यूनानी भाषा का वो अलग है। Filled and overflowing. उसका अर्थ है भरना और ऊपर से छलकना। We are filled because Jesus today anoints us with the Spirit. और हम इसलिए प्रभु हम भरे हुए इसलिए हैं क्योंकि प्रभु हमारा अभिषेक करते हैं। And Abhishek is anointing, pouring out. Jesus pours out His Spirit upon us, that it comes into us and flows out for the purposes of serving God. और प्रभु हमारे जीवन में अपनी आत्मा को उंडेलते हैं, सामर्थ्य को उंडेलते हैं ताकि हमारे अंदर से वो छलके, ताकि दूसरों के लिए या प्रभु के लिए उपयोग के लिए हो। There are so many resources of power for us today. आज हमारे पास सामर्थ्य के लिए बहुत सारे मार्ग हैं या तरीके हैं।
Now, in the Old Testament time, I told you how the Lord was searching for people whom He wants to strengthen. और पुराने नियम में जैसे भाई ने बताया कि लोग प्रभु ढूंढते थे कि किसको भरें और फिर इस्तेमाल करें. In Psalm 84 verse 5 written, blessed are those whose strength is in you. They'll go from verse 7, they'll go from strength to strength. और भजन संहिता 84 उसके 5वीं आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है. Even though they were all not filled with the Spirit, God is searching for people whom He could directly strengthen because He is sovereign God. और वो जबकि पवित्र आत्मा से सबके सब भरे हुए नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा उनको ढूंढता रहता था कि किसको उपयोग करें. And in 2 Chronicles 16 chapter verse 9, दूसरा इतिहास 16 और उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, there's written that the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. हाँ, ऐसा लिखा है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपने सामर्थ्य दिखाए. So first and foremost, our hearts must be totally committed to do the will of God, to be able to receive God. God sees our hearts. पहली बात यह है कि हमारा हृदय तैयार रहना चाहिए कि प्रभु के सामर्थ्य को हम स्वीकार करें, अपने जीवन में ग्रहण करें और फिर उसके लिए उपयोग में आए हम. The Lord knows that apart from Him we can do nothing. और प्रभु अच्छे से जानते हैं कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. He remembers we are dust. और वो अच्छे से जानते हैं कि हम मिट्टी ही हैं. And in this dust is a treasure, that is the knowledge of Christ. और इस मिट्टी में एक बड़ा धन छिपा है और वो है प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान. Knowing Christ itself is power of God, is all surpassing power. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना ही अपने आप में ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, जो सारी बुद्धि और समझ से परे है. Before I come to that, I'll come back to that later on. In the Old Testament time, when they had guilt in the hearts, they became weak. और भाई कहते हैं जब इससे पहले मैं जब अपने मुख्य भाग में आऊं, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनके मन में अगर पाप का आभास रहता था तो Why are we weak? हम निर्बल क्यों हैं? Weakness came because of guilt. हम निर्बल इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर पाप का आभास है. And guilt came because of sin. और ये पाप का आभास क्यों है? क्योंकि पाप है. Now in Psalm 31 verse 10, the psalmist says, my strength fails me because of my guilt. Psalm 37. Psalm 31 verse 10. भजन संहिता 31 और उसका 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं. David writes that psalm. He says, my strength fails me because of my guilt. I'm afflicted because of my guilt. उसमें ऐसा दाऊद कहते हैं कि मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा. Now when we have sin in our hearts, we don't deal with that sin, it leads to guilt. We all know that. जब हमारे हृदय में पाप रहता है तो फिर हम उस पाप हमें विरोध आभास की ओर ले जाता है. And that kind of guilt leads to all kinds of weaknesses. और इस तरह का जो पाप का आभास है वो हमें हर तरह की कमजोरी को हमारे जीवन में ले आता है. Before we turn to Christ, all of us were under the control of the evil one. Therefore, we were weak. और हम जो भी शैतान की अधीनता में थे और प्रभु के अधीन में नहीं थे, हम सब के सब कमजोर थे. But through the cross, we entered into God's kingdom, and the message of the cross is the power of God. और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा से हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं और जो क्रूस का संदेश है वही सामर्थ्य का संदेश है. In 1 Corinthians 1:17, Paul writes, पहला कुरिन्थियों 1:17 में पौलुस लिखते हैं, for Christ did not send me to baptize but to preach the gospel, not with words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. ऐसा लिखते हैं क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे. And verse 18, next verse says, अगली आयत ऐसा कहती है, 18वीं आयत, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है. The message of the cross is the power of God.
तो क्रूस का जो संदेश है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। Because through the cross we understand we have been delivered from the evil one's control and we are now in the kingdom of God. तो क्रूस के द्वारा ही हम शैतान के दासत्व से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लाए जाते हैं, साटे We have जाते हैं। been delivered from evil. हम शैतान से छुड़ाए जाते हैं। Now in the Lord's Prayer, which we still make Christians keep repeating like a parrot, one part of the prayer has already been answered. और pardon me brother, in the Lord's Prayer, which he prescribed to people, which many Christians today just keep repeating without meaning it. आज जो लोग कहते हैं कि प्रभु की प्रार्थना और उसको एक तोते की तरह उसको रटते रहते हैं और उसको बार बार बोलते रहते हैं, without really taking seriously whatever the prayer contains. और उस प्रार्थना में क्या है उसको बिना जाने बिना समझे वो करते रहते हैं। Matthew 6:13, the Lord prescribed the prayer where he made them pray, lead us not into temptation but deliver us from evil. मत्ती 6 और उसका 13वीं आयत में प्रभु ने अपने चेलों से कहा, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। बुराई से बचा, rescue me from the evil one. मुझे बुराई से बचा, इसका मतलब कि शैतान से मुझे छुड़ा ले। Because the word for evil is a word called porneros, which means the evil one. और पोर्नेरोस शब्द जिसका इस्तेमाल किया गया है यूनानी भाषा में, इसका अर्थ है कि दुष्ट। Not just evil one, the evil one, which is actually Satan. सिर्फ बुराई नहीं, दुष्ट जो शैतान है। And the word deliver is from a word called raiomai, which means rescue. और छुड़ाने का शब्द जो रायोमाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है यूनानी भाषा में, इसका अर्थ है छुड़ा लेना या बचाकर अलग कर लेना। So before the cross, क्रूस से पहले the Lord made them pray in this manner. प्रभु ने उनसे इस तरह से उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। Don't lead me to temptation, rather rescue me from the evil one. मुझे परीक्षा में न ला, लेकिन वो दुष्ट शैतान से मुझे बचा ले। How can I face temptation unless I am rescued from the evil one? कैसे मैं परीक्षाओं का सामना कर सकता हूं जब तक मैं उस दुष्ट के से छुड़ाया ना जाऊं? That was before the cross. ये प्रभु ने क्रूस पे जाने से पहले बताया। By his work of sacrifice on the cross, लेकिन जब क्रूस पर बलिदान के द्वारा से, through that message of the cross, we understand we have been delivered from the evil one. We can today enjoy the kingdom of God. और आज उस क्रूस के छुड़ौती के द्वारा से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम शैतान के दासत्व से छुड़ा लिए गए हैं और आज हम प्रभु की सामर्थ्य से भर दिए गए हैं। So by faith in God's word, we'll understand that we have been delivered from the evil one, and today we must choose to obey God and receive the strength He gives us to say no to temptation. तो परमेश्वर के वचन के पर चलने, आज्ञाकारिता के द्वारा से, ये समझने के द्वारा से हम परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, उसके मार्गों में चलते हैं और हम शैतान से छूट जाते हैं और हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम उसको ना कह सकें। That's why today we face temptation, because God has given us strength to face it. और इसीलिए आज हम परीक्षाओं का सामना करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है उनका सामना करने के लिए। Now sometimes people wonder, every day I'm praying Lord's Prayer, don't believe in temptation, don't believe in temptation. Why am I facing temptations every day? और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे परीक्षा में न ला, फिर मेरे जीवन में परीक्षाएं क्यों आती हैं? That's because we've been delivered from the evil one. Today we can have strength to face temptation. इसीलिए कि हम छुड़ा लिए गए हैं और आज हमारे पास सामर्थ्य है कि हम उस दुष्ट शैतान का सामना कर सकें। In 1 Corinthians 10:13, Paul writes, पहला कोरिन्थियों 10:13 में पौलुस ऐसे लिखते हैं, God is faithful. He will not allow you to be tempted or tested more than you can bear. With every temptation, there's a way out, you can stand up under it. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। Now God will never tempt us, परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करते, but He allows us to face temptation. लेकिन वो हमें उन परीक्षाओं से जाने देते हैं because He's given us strength to face it. क्योंकि उन्होंने हमें सामर्थ्य दिया है कि हम उसका सामना कर सकें। Take the example of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का हम उदाहरण लें। After He was baptized in water by John the Baptist, जब उनका बपतिस्मा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, in Luke chapter 4 verse 1 it says, लूका 4 और 1 आयत में हम पढ़ते हैं,
Then Jesus, full of the Holy Spirit, जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ, like actually when he was baptized, Holy Spirit came upon him. जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ उस समय उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। John the Baptist saw that like a dove coming upon him, the Holy Spirit came upon him. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा कबूतर की नाई उतरते हुए पवित्र आत्मा को। And then it says in Luke chapter 4 verse 1 onwards, Jesus, full of the Holy Spirit, was led by the Spirit. At 40 days and 40 nights he was tempted in the wilderness by the devil. और फिर वो ऐसे लिखता है, वो कहता है कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। Who was that tempter? कौन है परीक्षा लेने वाला? The evil one. शैतान। Who was the Lord, one who led Jesus to the wilderness to be tempted? लेकिन कौन है जो प्रभु यीशु मसीह को लेकर के जा रहा है कि उनकी परीक्षा हो जंगल? The Holy Spirit. The Holy Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर है। He was led by the Spirit to the wilderness to be tempted by the devil. वो पवित्र आत्मा के द्वारा से जंगल में ले जाए गए ताकि शैतान उनकी परीक्षा वहां करे। He was led only after he himself was filled with the Spirit. और उनको तब जंगल में ले जाया गया जब वो खुद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। As he faced temptations by the Holy Spirit's power, जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा से परीक्षा का सामना किया। in fact, Hebrews 9:14 says, through the eternal Spirit he offered himself unblemished to God, Jesus. इब्रानियों 9 और 14 में हम ऐसा पढ़ते हैं, तो मसीह का अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। So the Holy Spirit helped him face every temptation. और पवित्र आत्मा ने उनकी सामर्थ्य उन्हें सहायता किया कि हर एक परीक्षा को वो सामना कर सकें। As an example for you and me, how we also can be filled with Spirit and face temptation. और ऐसे ही आज हमारे लिए प्रभु हमारा उदाहरण है, जैसे हम भी आज पवित्र आत्मा से भरकर हर एक परीक्षा का सामना कर सकते हैं। As he returned from the wilderness, Bible says he came the power of the Holy Spirit. और जब वो जंगल से वापस आए तो हम पढ़ते हैं कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण थे। So today also the God will never tempt us, but he will lead us into areas where we are tempted, not before first strengthening us with the Spirit to face temptation. और आज भी परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर फिर वो हमें परीक्षा में से जाने देते हैं और सामर्थ्य भी देते हैं ताकि हम परीक्षा में निकल सकें। So that we can say, we can have the joy of saying no to temptation. और हमारे पास ये आनंद हो ये कहने के लिए कि मैं परीक्षाओं में ना कह सकूं। So the message of the cross is that today we are in the kingdom of God and we can receive power for every aspect of Christian life. तो क्रूस का संदेश यही है कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमें मिलती है और ताकि हम हर एक परीक्षाओं का सामना कर सकें। So first aspect of strength is the message of the cross. तो हमारी सामर्थ्य का बल का सबसे पहला कारण ये है परमेश्वर का क्रूस। So we must believe that we have been delivered from the evil one. We have to believe what God has done on the cross. सबसे पहली बात हमें यकीन करना है, विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा से हमें छुड़ौती मिली है। And we have to divide the word of God in its right perspective. और वचन को सही मायने में समझना है। So first aspect of strength is the message of the cross. तो सामर्थ्य का पहला जो संदेश है वो यही है कि क्रूस का संदेश हमारी सामर्थ्य बल है। So second aspect of strength is the fact that Christ is in our hearts. और दूसरा जो पहलू है वो है प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है। In this body of flesh and blood, of earthen vessels of clay, there is a treasure. और ये जो मिट्टी का शरीर है जिसमें लहू और मांस है, ये लेकिन प्रभु के लिए एक ये खजाना है। In 2 Corinthians 4 chapter 6 and 7 we read. दूसरा कुरिन्थियों chapter 4 उसका दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय verse 6 and 7. उसकी 6वीं और 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, For God who said let light shine out of darkness, परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, made his light shine in our hearts, और वही हमारे हृदयों में चमका, to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति मसीह यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो।
The glory of God's in the face of Christ. प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। That's the knowledge that is given by revelation. और ये जो हमें ज्ञान दिया गया है ये प्रकाशन है। When you have that knowledge, जब हमें ये ज्ञान है, that's the light in us. और ये परमेश्वर का प्रकाश है। And then verse 7, Paul writes, 7वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, but we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ही ओर से ठहरे। So knowing Christ, having Christ in our heart itself is power. तो प्रभु यीशु मसीह को जानना या प्रभु यीशु मसीह को अपने हमारे हृदय में होना ये अपने आप में हमारे लिए सामर्थ्य है। Now we understand what John means when he writes in 1 John 4:4. और अब हम इसको समझते हैं जो यूहन्ना पहला यूहन्ना उसके 4:4 में यूहन्ना लिखते हैं, Greater is he who is in you than he who is in the world. वो कहते हैं कि जो तुम में है और वो संसार से बड़ा है। And that is basically meaning the one in the world, prince of this world, the evil one. The one who is in us is the Lord himself. जो इस संसार का है वो कौन है? वो दुष्ट शैतान है, लेकिन जो हम में है वो प्रभु यीशु मसीह है। So we should understand what tremendous potential all of us have got. तो हमें इस बात को समझना है कितनी बड़ी बात है कि हमारे पास कितनी सामर्थ है, कितना हमारे अंदर शक्ति है। The Old Testament time, read about David in 2 Samuel chapter 5 verse 10. पुराने नियम में दूसरा सैमुएल उसके 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं Chapter 5 verse 10. उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, David became powerful because God Almighty was with him. He became more and more powerful because God Almighty was with him. वहां पर ऐसा लिखा है, दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। Now, very fact that the Lord was with David and he became powerful, you must understand the Lord is not just with us, not just for us, he lives in us. और दाऊद के संग रहता था परमेश्वर, तब वो दाऊद इतना सामर्थी होता गया। लेकिन आज हम इस बात को समझें कि प्रभु हमारे संग नहीं, हम में रहते हैं। Then there was a king called Jotham. एक योताम एक राजा था, He was one of the rare godly kings of Judah. यहूदा का एक बहुत ही धर्मी राजा था। And in 2 Chronicles 27 chapter verse 6 we read about him. दूसरा इतिहास उसके 27वें अध्याय की 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, And Jotham grew powerful because the Lord Almighty, because he walked steadfastly with the Lord his God. योताम सामर्थी होता गया क्योंकि वह अपने आप को परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। So just imagine when Lord lives in us, how much more we can manifest his power working in and through us. और अब आप अनुमान लगाइए कि जब प्रभु हमारे भीतर रहते हैं तो हम कितना सामर्थी हो जाते हैं जब प्रभु हमारे भीतर है तो। Let's take the example of the Apostle Paul himself. और ये है पौलुस का उदाहरण अपने there's a key insight into his ministry. और कैसे पौलुस को प्रभु ने इस्तेमाल किया अपनी सेवकाई के लिए। How God did extraordinary miracles through Paul. और कैसे प्रभु ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए पौलुस के द्वारा से। He realized there is God working through him, not him working for God. और वो इस बात को समझ सका कि परमेश्वर उससे उसके माध्यम से काम कर रहे हैं, ना कि वो परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। In Romans chapter 15 verse 18 we read. रोमियो 15:18 में हम पढ़ते हैं, where Paul writes, जहां पौलुस लिखते हैं, I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me. जो कुछ क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं जो Romans 15:18. I read the whole verse, brother. Romans 15:18. Read in Hindi. क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लिरिकुस तक
मसीह का सुसमाचार पूरा पूरा प्रचार किया। What Paul is saying here is that he'll only speak about what Christ accomplished through him by the power of signs and miracles, by the power of the Holy Spirit. और यहाँ पर पौलुस ये कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामर्थ्य से परमेश्वर ने जो काम मेरे अंदर से किया है। So it's all about the letting God work in and through us and watching him work and not be trying to do helping God in his work. और हमें आज क्या सीखना, इससे सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर को हमारे द्वारा से काम करने देना है, ना कि हमें परमेश्वर की मदद करना उसके कामों में। So we must learn the lesson that it's not about us, it's all about him. और हम यही सीख रहे हैं आज कि परमेश्वर हमारे द्वारा से काम करता है, ना कि हम उसके लिए काम करते हैं। He strengthens us to do what he wants us to do. वो हमें सामर्थ्य देते हैं उस काम को करने के लिए जो वो हमारे माध्यम से करना चाहते हैं। So Christ in us, power. प्रभु हमारे बीच में है तो वो सामर्थ्य है। Message of the cross, power. प्रभु का क्रूस का संदेश सामर्थ्य है। The anointing of the Holy Spirit, power. Filled with power, overflowing with power. पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो भरना और उसके बाद फिर छलकना है। And then the word of God, which is power. और परमेश्वर का वचन भी सामर्थ्य है। As we hear the word of God itself, we get strengthened. जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमें सामर्थ्य आती है। You know, when you look at the Old Testament time when the angel appeared to Daniel, Daniel got scared. और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं दानियल के सामने जब स्वर्गदूत आया तो दानियल डर गया। In the Bible, usually whenever angels appeared, whoever saw the angel got scared. और बाइबल में हम ये पाते हैं कि जिसके भी सामने स्वर्गदूत आया वो भयभीत हो गया। And then as he got scared, the angel usually says, "Peace, peace unto you." और फिर जब वो डर गया तो स्वर्गदूत ने कहा शांति, तुम्हें शांति मिले। In the case of Daniel, the angel said, "You are highly esteemed." और दानियल के उसमें कहते हैं कि तू अति प्रिय व्यक्ति है। And then the angel, in fact, commended Daniel based on what God told the angel. He is highly esteemed because on the time he set his word to get understanding, God heard his prayer for understanding God's word. और दानियल को इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा कि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए कि उसने जब परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मन लगाया। And then 10th chapter of Daniel, verse 19-20, they read about how Daniel is telling the angel, "Keep on speaking. As you speak, I'm strengthened. Don't stop speaking. Keep on speaking." दानियल के 10वें अध्याय की 19 और 20 आयत में हम पढ़ते हैं जहां शैतान और जहां स्वर्गदूत जब दानियल से बात कर रहे थे तो दानियल कह तू कहे जा, तू कहता जा, मत रुक। As the message came to him from God to the angel, he was strengthened. And he said, "Keep on speaking. When you speak, I'm strengthened." और जैसे परमेश्वर का वचन स्वर्गदूत के द्वारा से दानियल को सुनाया जा रहा था, दानियल कहते हैं तू कहता जा, तू रुकना नहीं, कहता जा, क्योंकि उससे मुझे सामर्थ्य मिल रही है वचन से। God's word always strengthens, always for building up. परमेश्वर का वचन हमें हमेशा सामर्थ्य देता है, हमारी बढ़ोतरी करता है, उन्नति करता है। Very often I explain to you the word prophecy, very misunderstood word, prophecy. और अक्सर हम भविष्यवाणी के बारे में जो को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, भविष्यवाणी शब्द को। And people think भविष्यवाणी means always about हमेशा भविष्य के बारे में, they assume like that. लोगों को ये समझ में आता है कि भविष्यवाणी का मतलब यह है कि कुछ आने वाली घटनाओं के बारे में या भविष्य के बारे में बता रहे हैं। It's not always about the future. Whatever God speaks, you speak out, that is prophecy. भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं कि हमेशा भविष्य की ही बातें बताना, नहीं, परमेश्वर की बातों को बताना ही भविष्यवाणी है। The Greek word is prophetia. इसका जो यूनानी शब्द है वो प्रोफेटाया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Prophetia basically means forthtelling, F-O-T-H, telling, forthtelling, not foretelling, but forthtelling. I don't know how you translate that, brother. ये भविष्यवाणी का अर्थ है यहाँ पर आगे बताना, जो बात करते हैं आगे बताना। भविष्य के बारे में नहीं बताना, परमेश्वर के बारे में समझा देना। So it could be about future, it could be about past, anything it could be. हाँ, वो बताने का अर्थ ये है, चाहे वो भविष्य की बात भी हो या अभी की बात हो या पीछे की बात हो, वो बताना है परमेश्वर के वचन के द्वारा से। वो भविष्यवाणी शब्द का इस्तेमाल ऐसे किया गया, प्रोफेटाया। Whatever God speaks to you, you speak out. That is prophecy actually. जो कुछ परमेश्वर आपसे कहते हैं वो आप कह रहे हैं, यही है शब्द प्रोफेसी। For example, in the prophet Isaiah, यशायाह की पुस्तक में यशायाह लिखते हैं in chapter 50 verse 4, उसके यशायाह के 50 और उसकी 4थी आयत में, he says,
The sovereign Lord has given an instructed tongue to know the word that sustain the weary. वो ऐसे कहते हैं, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. भोर को वो नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। What does it mean by that? इसका अर्थ क्या हुआ? Early morning, God wakes him up. रोज सुबह परमेश्वर उसे उठाते हैं He will be taught by him ताकि परमेश्वर के द्वारा से वो शिक्षा पाए, to know what to go and tell people who are weary and burdened. ताकि जो लोग थके और परेशान हैं उनको क्या वो संदेश दे परमेश्वर का। That's in the present, that particular day, whatever they are telling people that day, God tell him in the morning. वो वर्तमान की बात है, उसी दिन उसको वो करना है जो सुबह परमेश्वर बता रहे हैं, वो दिन भर में उसको बताना है। To encourage them in the trouble they're going through at that point of time, present, not necessarily future. उनको वो सामर्थ्य दे सके, उनको वचन से बता सके उस परीक्षा की या परेशानी की परिस्थिति में वो कैसे बल पाए। So whatever God speaks to us, when we speak out, that is only prophecy. जो कुछ प्रभु हमें कहते हैं वही हमें कहना है, इसी का अर्थ है प्रोफेटाया, यानी कि भविष्यवाणी या प्रोफेसी। Why does God give this gift to the church? और परमेश्वर ने ये वरदान कलीसिया को क्यों दिया? What is the purpose of prophecy in the church? कलीसिया के अंदर भविष्यवाणी का क्या मकसद है? It is for encouraging the church. ये कलीसिया को प्रोत्साहन देने के लिए। In 1 Corinthians chapter 14 verse 3 we read, पहला कुरिन्थियों और 14 और उसकी 3 आयत में हम पढ़ते हैं, for prophecy is for exhortation, strengthening and comfort. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। Exhortation to build them up. Exhortation means to build them up. उपदेश देने का मतलब है उनको ऊंचा उठाना। Strengthening also building up. उन्नति भी उनको बढ़ोतरी देना। And encouragement. और शांति की बातें कहना, प्रोत्साहन। That's why God gives this gift to the church. और इस तरह से प्रभु ये वरदान कलीसिया को देते हैं। So when we listen to the prophecy, when God speaks to somebody to us, we are encouraged. और जब हम उस भविष्यवाणी की बात को सुनते हैं जो प्रभु हमारे लिए कहते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। We are strengthened through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है। So God's word strengthens us. परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है। The Spirit empowers us. कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बल देते हैं। Christ is in us is strength. प्रभु यीशु मसीह हम में है, वो हमारी सामर्थ्य है। Knowing Him is all surpassing power. और प्रभु यीशु मसीह को जानना असीम सामर्थ्य है। And remember the work of Christ on the cross. We will not ask God deliver us from evil. We thank Him for delivering us from evil. और परमेश्वर के क्रूस के कार्य को स्मरण करेंगे तो हम कभी नहीं कहेंगे कि हे प्रभु मुझे परीक्षा से बचा, लेकिन हम ये कहेंगे प्रभु परीक्षा से मुझे मैं निकाल के ले चल, उत्तीर्ण। No, what tell God is thank you for delivering me from the evil one. हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे परीक्षा से छुड़ा, हम ये कहेंगे कि मुझे शैतान से छुड़ा। No. He's already delivered us from the evil one. उसने हमें शैतान से छुड़ा दिया है। We thank Him for doing that. हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु तूने हमें शैतान से छुड़ा दिया है। I'm no longer under devil's control. I've been delivered. Now strengthen me to resist temptation. आपने मुझे शैतान से छुड़ा दिया, अब मैं कभी भी शैतान के वश में नहीं हूं, लेकिन मुझे सामर्थ्य दें कि मैं इन परीक्षाओं का सामना कर सकूं जो शैतान मेरे सामने लाता है। So what's the problem today? तो आज समस्या क्या है? Problem today is a sinful nature, the flesh, the body. That's a problem. आज समस्या क्या है? हमारा पापमय स्वभाव, हमारी देह, हमारा शरीर। The sinful nature responds to the temptations of this world, and even over that, God strengthens us to put to death the acts of the sinful nature. जो हमारा शरीर है वो इस पाप में संसार की लालसा करता है, ये हमारा शरीर, और प्रभु फिर भी हमें सामर्थ्य देते हैं कि उस पाप में लालसा से हम छूट जाएं। So ultimately we have victory in the Lord. और अंतिम बात यह है कि प्रभु में हमें विजय है या सामर्थ्य है, जीत है। The Apostle Paul knew fully well he's been delivered from the evil one. और पौलुस इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे कि मैं शैतान से छूट चुका हूं। But for some time he had a problem with the body, his own body. लेकिन अपने शरीर में उसको कुछ समय के लिए समस्या थी।
Because what he wanted to do, he could not do. What he did not want to do, he was doing. और क्योंकि वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, जो नहीं करना चाहते थे वही कर रहे थे। He identified the problem. और उन्होंने उस बात को समझ लिया किस चीज की समस्या है। Romans 7 chapter verse 24. रोमियो 7 और उसके 24 आयत में हम पढ़ते हैं, What a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। But he found answer next verse. लेकिन वो खुद ही उत्तर देते हैं अगली आयत में, Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Through the Lord he has the anointing of the Holy Spirit, and by the Spirit of God he put to death the mysteries of his body. और वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा से उस अपनी देह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। 8 chapters full of spirit, 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 spirit. How high victory through the Holy Spirit. और 8वां जो अध्याय है वो आत्मा 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 से भरा हुआ है वो अध्याय, और उसमें वो हमेशा आत्मा की बातें करते, कैसे आत्मा के द्वारा आत्मा के अनुसार वो चलते हैं। So all the resources are available for you and me today. तो ये जितनी भी बातें हमारे लिए आज हैं, परमेश्वर का प्रबंध है, ये सब कुछ हमारे लिए है आज। So we also can live a victorious life with the help of the resources God has given us. तो आज हम विजयी जीवन जी सकते हैं उन बातों के प्रबंध के द्वारा से जो प्रभु ने हमारे लिए कर दिया। Today we are in the kingdom of God. The kingdom of God is power for every aspect of Christian life. और हम आज परमेश्वर के राज्य में हैं, और परमेश्वर के राज्य में वो सामर्थ है, हर एक मसीही जीवन के लिए एक सामर्थ है। May God bless us as we take to heart the words of God, and I want you to go through all these verses once again in the next week and absorb it and make it part of your life. प्रभु हमारी सहायता करे, और भाई कहते हैं कि मैं इन आयतों को फिर से दोहराना चाहूंगा आने वाले हफ्तों में, ताकि हम इनको ठीक से पढ़ें और समझें और अपने जीवनों में इसको इस्तेमाल कर सकें। It's a living word. It lives, works in our lives when you take it to heart. परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और जो हमारे जीवनों में जीवित है। God bless us. प्रभु हम सबको आशीष